Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 1, unit number 4. Our topic is the flying lady. Today we will study about a flying lady whose name is Maryam Mukhtar, who flies and sacrifices his life for civilians. Let's start it. It was Monday morning of September 7. Assalamualaikum. We all greeted our teachers as she walked into the class. ये सितंबर 7 की सुबह थी। जब हम टीचर से मिले और हमने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा और जैसे ही वो क्लास की तरफ आ रही थी, वालेकुम अस्सलाम, शी रिप्लाइड, डू यू नो व्हाट स्पेशल डे यस्टरडे? वाज, क्या आप जानते हैं कि कल का दिन क्या था? शी आस्क्ड, इट वाज डिफेंस डे। उन्होंने कहा कि ये एक डिफेंस डे था। द होल क्लास रिप्लाइड। देन शी शोड अस अ फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी इन यूनिफॉर्म एंड आस्क्ड, डू यू नो हु शी इज़? फिर उसके बाद उन्होंने एक पिक्चर्स दिखाई, एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक लड़की, एक लेडी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उन्होंने कहा, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन है? शी इज़ मरियम मुख्तियार, रिप्लाइड उमैर। येस यू आर राइट, शी इज़ फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार, शी सेड। देन शी वेंट ऑन टू टेल मोर अबाउट हर। इसके बाद जब बच्चों ने रिप्लाई किया कि इनका नाम मरियम मुख्तियार है, उसके बाद उन्होंने मज़ीद उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। मरियम मुख्तियार वाज बॉर्न ऑन मे 18 1992। 18 मई 1992 में वो पैदा हुई कराची में, विद एंसेस्ट्रल रूट्स इन पैनो एक्विल सिंध। शी वाज द सेकंड एल्डेस्ट अमंग हर टू सिबलिंग्स, आ ब्रदर एंड आ सिस्टर। वो अपने बहनों में, अपने सिबलिंग्स और बहन भाइयों में बड़ी थी। शी वाज द डॉटर ऑफ कॉल रेट मुख्तियार अहमद शेख एंड रेहाना मुख्तियार। कॉलमेट मुख्तियार अहमद की और रेहाना मुख्तियार की बेटी थी। शी वाज आ गुड फुटबॉल प्लेयर एंड रिप्रेजेंटेड बलोचिस्तान इन द नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप इन 2007। वो एक फ़ुटबॉल में प्लेयर में बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी और बलोचिस्तान में नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप की नुमाइंदगी भी 2007 में कर रही थी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो कोई एक आम लड़की नहीं थी, आम औरत नहीं थी, आम शख्सियत नहीं थी। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग, फैसिनेटिंग एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। शी वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स व्हेन शी वॉज अ स्टूडेंट। जब वो स्टूडेंट थी तभी वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती थी। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ पायलट आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम नादिर शाह एजोलॉजी दिन शाह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। जब उसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एज आ पायलट अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हर फादर न्यू डैट इट वुड नॉट बी ईजी फॉर अ गर्ल टू बी एन एयरफोर्स पायलट। उसके बाद भी ये बात जानते थे कि उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। हाउ एवर ही अलाउड हर टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स बिकॉज ऑफ हर पैशन टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लिहाजा उसके बाप ने उसको इजाज़त दे दी पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने की, क्योंकि उसका पैशन कुछ आला, कुछ नुमाया करने का देख कर। ये उसकी पिक्चर्स है एज आ पायलट इन यूनिफॉर्म। शी ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज एन एविएशन कैडेट इन द 132 GDP कोर्स इन 2011। 2011 में उसने पाकिस्तान त्यारा पाक कैडेट में, जो कि ये है जो एविएशन कैडेट का मतलब है यहाँ पर कि त्याराबाजी में एक ज़ेर तरबियत फ़ौजी ऑफिसर के तौर पर उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को 2011 में ज्वाइन किया था। शी वेंट टू पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर विद 7 अदर फीमेल पाकिस्तानी कैडेट्स हु ग्रेजुएटेड एज पायलट ऑफिसर्स। वो तकरीबन 7 फीमेल पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, कैडेट्स जो थे जिन्होंने पायलट ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट किया हुआ था, उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में गई। आफ्टर दैट शी वाज पोस्टेड ऑन PF अकेडमी रिसालपुर ऑन September 24, 2014। इन एन इंटरव्यू शी डिक्लेयर दैट डे एज द मोस्ट ब्लेस्ड डे ऑफ हर लाइफ। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे खुशकिस्मती का दिन था। ऑन November 24, 2015, फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार एंड Sekwarden leaders Saqib Abbasi were on their routine training mission in a Pakistan Air's F-7PG fighter jet। जब वो एक जेट में
ट्रेनिंग मिशन पर ही थे और एक सेक्वार्डन इनके साथ था जो कि लीडर था। और सेक्वार्डन लीडर एक झुंड का जो था, उस सारे झुंड का जो लीडर था जिसका नाम साकिब अब्बासी था, उनके साथ मरियम मुख्तियार भी थी। जब वो एक जेट में जा रहे थे ट्रेनिंग मिशन के लिए, ओवर कंजेन मियावाली अराउंड 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, द एयरक्राफ्ट डेवलप्ड अ सीरियस टेक्निकल फॉल्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट। उस जेट में उस फ्लाइट में उन्होंने एक टेक्निकल फॉल्ट जो कि बहुत सीरियस एयरक्राफ्ट में, उन्होंने उसको फील किया। बोथ पायलट्स हैंडल द एमरजेंसी विद करेज एंड प्रोफेशनलिज्म। इन दोनों ने इस एमरजेंसी को, इस मुसीबत को हैंडल करने के लिए बहुत हिम्मत और प्रोफेशनलिज्म दिखाई, अपनी स्किल्स को ज़ाहिर किया। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन पर वो उन आबादी की, उन लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना चाह रहे थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट टिल द वेरी लास्ट मिनट, वो आखिरी वक्त तक उसको बचाना चाह रहे थे। फाइनली बोथ पायलट्स इजेक्टेड seconds before the plane crashed into the field. Mariam ejected after Saqib Abbasi, but it was too late for her to avoid hitting the ground. जब वो दोनों को निकलने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम से पहले साकिब अब्बासी को पहले निकाला गया, लेकिन खुद को वो बचा ना सकी जब उस फ्लाइट ने ज़मीन पर हिट किया। दिस कास्ट द शहादत मार्टारडोम ऑफ मरियम मुख्तियार, इसकी वजह से उसको शहादत नसीब हुई। मरियम became the first ever female pilot of Pakistan Air Force to die in the line of duty. ये एक पहली वेमेन थी, पहली फीमेल पायलट थी पाकिस्तान की जो कि एक अपनी ड्यूटी के वक्त जिनकी शहादत हुई। शी वॉज बरीड इन द मैलियर कैंटोनमेंट ग्रेवयार्ड कराची ऑन November 26, 2015. Mariam Mukhtar was indeed a remarkable lady. She was among the first female pilots of Pakistan Air Force. She sacrificed her life to save civilian population. वो बहुत एक रिमार्केबल लेडी थी। वो उन पाकिस्तान फीमेल पायलट्स में से थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया पॉपुलेशन को बचाते हुए, लोगों को बचाते हुए। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल वीमेन इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में वो एक रोल मॉडल के तौर पर हैं। Who wants to be the pride of the nation like मरियम? कौन चाहता है कि वो इसी तरह कौम का फ़ख्र बने मरियम की तरह? Asked the teacher as she finished her lecture. जैसे उन्होंने लेक्चर को फिनिश किया तो टीचर ने उनसे पूछा, We all raised our hands. हम सब ने अपने हाथ ऊपर उठाए। ये थी हमारे इस पास स्टोरी फ्लाइंग लेडी की, जो कि एक बहुत बहादुर भी थी और रोल मॉडल थे हमारे लिए, जिसने अपने सारे काम में बहुत करेज और प्रोफेशनलिज्म को शो किया। Let's start it. Words English meanings. Ancestral, नस्लें inherited. Aviation, the art of flying aircraft. एयरक्राफ्ट को उड़ाने की जो महारत थी, या फिर त्याराबाजी, इसका बेहतरीन मीनिंग है त्याराबाजी। कैडेट्स, ये ज़ेर तरबियत फौजी अफसर। अ पर्सन हु इज़ बीइंग ट्रेंड, एक ऐसा शख्स जो कि ट्रेनिंग पर हो। स्क्वाड्रन, एन एयरफोर्स यूनिट लार्जर देन अ फ्लाइट, एक ऐसा यूनिट होता है जो कि फ्लाइट से कुछ बड़ा और ग्रुप से छोटा होता है। एयरक्राफ्ट, ए मशीन दैट फ्लाइज थ्रू द एयर, एक ऐसी मशीन जो कि हवा में उड़ती है। ग्रेवयार्ड, कबर। मेमोरियल पार्ट, पॉपुलेशन, आबादी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सिविलियंस, अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ मिलिट्री, जो कि मिलिट्री का मेंबर ना हो लेकिन वो शहरी हो सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म, स्किल्स। कैंटोनमेंट, यूजुअली टेम्पोररी क्वार्टर्स ऑफ फॉर ट्रूप्स। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस को चेक करते हैं। एंसेस्ट्रल, ही हैड अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड एज हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके पास कुछ एकड़ ज़मीन है जो कि उसको नस्ल या फिर अबाउदाद से प्रॉपर्टी में मिली है। एविएशन, 10 years ago they began to develop the aviation, 10 साल पहले उन्होंने एविएशंस को डेवलप करना शुरू किया, एविएशन त्याराबाजी को। कैडेट, ही वर्क्स एज अ कैडेट टीचर, वो एक कैडेट टीचर के तौर पर काम करता है। स्क्वाड्रन, the squadron is based on carrier. Aircraft, the enemy aircraft dropped bomb on the city. Enemy aircraft के दुश्मन ने उस पर सिटी पर बॉम्ब ड्रॉप किया। प्रोफेशनलिज्म, ही इज़ फेमस फॉर हिज टफ माइंडेड प्रोफेशनलिज्म, वो बहुत मशहूर है अपनी टफ माइंडेड प्रोफेशनलिज्म की वजह से। कैंटोनमेंट, आवर पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज़ नाउ इन द कैंटोनमेंट, हमारी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो कैंटोनमेंट है। ये एक ऐसी जगह होती है जो कि ट्रूप्स के रहने की होती है।
ग्रेवयार्ड, ही इज बरीड इन द ग्रेवयार्ड, वो कब्र में दफन है। सिविलियन शायरी, सम सिविलियंस वर डाइड बाय कोरोना वायरस, बहुत सारी शायरी ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे शायरी हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से मरे। पॉपुलेशन, आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, दुनिया की जो आबादी है वो रोज़ बरोज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग सेंटेंसेस के साथ साथ रीडिंग को पढ़ा है। आपने टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनको अच्छे से लर्न करना है और कोई से भी 5 वर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स को अपनी नोटबुक पे लिखना है और इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप